अचानक गुंडों का सरगना रीचर के कमरे में धड़धड़ाता हुआ घुस आया। आते ही उसने जबरदस्ती शुरू कर दी। रीचर के दोस्त को डराने धमकाने लगा। बेचारा दोस्त खौफ में सिमटकर एक कोने में चिपक गया। आदमी काफी खुश था, आगे के प्लान बना ही रहा था कि तभी ऊपर की चारपाई से रीचर धड़ाम से नीचे कूद पड़ा। वो सीधे उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। लंबा चौड़ा मजबूत बदन, पूरा रास्ता रोक लिया। आदमी जरा भी नहीं डरा। आखिर उसके पीछे उसके 2-3 चमचे खड़े थे। उसने अकड़ते हुए रीचर से कहा, साइड हो जा, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन रीचर पीछे हटने वालों में से नहीं था। बस इतना कहना था। अगले ही पल रीचर ने उसे ऐसे ढेर किया जैसे कुछ था ही नहीं। उसके पीछे खड़े सहायक सन्न रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। रीचर ने शांति से पॉल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके चश्मे के लिए। ऐसे खतरनाक आदमी के सामने पॉल के पास माफी के तौर पर चश्मा थमाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसी पल से पॉल रीचर का छोटा सा मगर पक्का फैन बन गया। कुछ दिन बाद दोनों जेल के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी रीचर की नजर पड़ी। कुछ लोग उसे घूर रहे थे। उसकी समझ में आ गया कि मामला झगड़े तक जा सकता है। रिएक्शन देखने के लिए रीचर पॉल को बाथरूम ले गया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो लोग भी पीछे पीछे अंदर आ गए। सेकंड्स में रीचर को घेर लिया। एक के हाथ में चाकू चमक रहा था। साफ लग रहा था कि ये लोग उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। रीचर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो एक डील करते हैं। मैं 3 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3। कुछ ही देर में अलार्म बजने लगे, लेकिन तब तक रीचर उन सबको जमीन पर सुला चुका था। जब जेल गार्ड पहुंचा तो हैरान रह गया। रीचर को हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर दिया गया था, जबकि उसे और उसके साथियों को आम कैदियों के साथ होना चाहिए था। दूसरे कैदियों के लिए ये एक मौका था, लेकिन रीचर के लिए ये लड़ाई उसके दिल का बोझ हल्का कर गई। कई दिनों की झुंझलाहट उतर गई और वो चैन से सो गया। कुछ वक्त बाद एक महिला अफसर ने रीचर की असली पहचान खोली। रीचर वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी का ग्रेजुएट, डिफेंस डिपार्टमेंट में सर्विस, ढेर सारे मेडल। एक मिशन में उसने अकेले आग में घुसकर अपने 12 साथियों की जान बचाई थी। गवाहों ने बताया कि उसने 6 बार अंदर बाहर चक्कर लगाए, हर बार किसी को कंधे पर उठाकर। फिर भी कुछ लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे। जेल में रीचर की नींद खुली तो देखा दरवाजे के बाहर खाना रखा है। वो आराम से खाने लगा। पॉल का हाल बुरा था। डर के मारे एक कौर भी नहीं निगल पा रहा था। उसे लग रहा था जेल से बाहर निकला तो कोई न कोई उसे मार डालेगा। रीचर ने उसे तसल्ली दी, जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ नहीं होगा। असल में रीचर को खुद यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग बाथरूम में उसके पीछे आए थे उनकी निगाहें अब भी उसी पर थी। जैसे ही रिहाई का वक्त आया, रीचर की मुलाकात एक अनजान महिला से हुई। वो महिला अफसर थी। उसने रीचर को पुलिस कार में बैठाया और बस की निगरानी फुटेज दिखाई। घटना के वक्त रीचर बस में था। इस बार सब साफ हो गया। आखिरकार रीचर को हर इल्जाम से बरी कर दिया गया।